भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हे भगवान, हम अपने कानों से भद्र श्रवण करें, आँखों से भद्र दर्शन करें, स्थिर और स्वस्थ अंगों से दीर्घ जीवन प्राप्त करें, देवों के समान दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करें। हे भगवान, कृपा कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए। ओम। सर्वेभ्यो नमः। सभी को अभिवादन, प्रणाम, अभिनंदन। सावन का महीना, श्रावण मास है। भारतवर्ष में सर्वत्र वर्षा काल, मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। वर्षा हो रही है, बाढ़ आ रही है। पुनरपि जनता जनार्दन, जल को वर्षाने वाले रुद्र शिव शंकर इंद्र की आराधना में लगे। श्रावण मास रक्षाबंधन श्रावणी पर्व को ला रहा है। श्रावणी उपाकर्म, जिसमें वेदों का पठन पाठन श्रवण श्रावण होता है। सर्वत्र तीर्थ स्थलों पर बड़े बड़े सत्संग होते हैं। ऋषि मुनि विद्वान आचार्य गुरुजन कथा प्रवचन सुनाते हैं। सुनने का बड़ा महत्व है। श्रु श्रवणे, सुनने के अर्थ में श्रवण नक्षत्र से युक्त श्रावण मास यह संदेश देता है कि हम शास्त्रों के वचन प्रवचन सुने, वेद मंत्र सुने, गुरुओं के उपदेश श्रवण करें। सुनने से ज्ञान बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और शंकाओं का समाधान होता है, मार्गदर्शन होता है, हमें प्रेरणा मिलती है अपने जीवन को और निखारने के लिए, प्रशस्त बनाने के लिए विद्वानों का, गुरुओं का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। श्रु माने सुनना। सम श्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधिषि। वेद भगवान का आदेश है कि सुनते हुए चलो। सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है। जब बालक माता पिता गुरुओं को सुनता है तो सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। विद्या के उपयोग की
4 सीढ़ियां हैं। चतुर्भि प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। 4 प्रकार से विद्या का उपयोग होता है। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेनेति। सर्वप्रथम समय होता है आगम काल, प्राप्ति का काल, लेने का, कानों से श्रवण करके, सुन करके ज्ञान को, विद्या को लेना। स्वाध्याय काल, जो कुछ सुना है उसका चिंतन मनन करना स्वाध्याय। सद्ग्रंथों का पठन पाठन भी स्वाध्याय है। अपने जीवन के बारे में अध्ययन करना, चिंतन मनन करना भी स्वाध्याय है। स्वाध्यायो अध्येतव्यः। तो श्रवण प्रथम सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है मनन, तीसरी सीढ़ी है निदिध्यासन और चौथी सीढ़ी है साक्षात्कार। हम किसी भी वस्तु का साक्षात्कार चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो श्रवण मनन निदिध्यासन करना होगा। हम शास्त्रों के वचन सुने, वेदों का पाठ सुने, मंत्रों का गान सुने, गुरुओं के उपदेश सुने और अच्छी अच्छी बातों को सुन करके धारण करें। इससे हमारा जीवन पवित्र बनता है। हम मनुष्यों के लिए यही आदेश है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। हम अच्छी बातों का श्रवण करें, मंत्रों का श्रवण करें, गुरुओं के आदेशों का पालन करें। आदेश है सत्यम वद, सत्य बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलना सनातन धर्म है, प्रिय बोलना सनातन धर्म है। सत्य ही परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम। हमारा जीवन सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो। धर्मम चर, इसके लिए हमें धर्म का आचरण करना होगा। धर्म ग्रंथों को सुनना, पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना और करना होगा। धर्म का आचरण करना होगा। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्य, अक्रोध, इन लक्षणों को धारण करना धर्म है। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। शास्त्रों के आदेश का पालन करते हुए उत्तम जीवन जीना धार्मिक होना है। सत्यम वद धर्मम चर यज्ञम कुरु, श्रेष्ठतम कर्मों को करें। यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। उत्तम उत्तम कर्म करें, परोपकार के कर्म करें, पूजा पाठ कर्मकांड पंच महायज्ञ संस्कार करें और वेदम पठ, वेदादि शास्त्रों को पढ़ें। इस प्रकार से हम सबके लिए ये आदेश, ये उपदेश, ये संदेश, ये श्रावण मास का संदेश है कि हम सुने, सुन करके हम स्वाध्याय करें, मनन चिंतन करें और तब उसका प्रवचन करें, दूसरों को सुनाएं, दूसरों को कहें और उसको जीवन में आचरण करें, धारण करें।
इस प्रकार गुरु पूर्णिमा से आरंभ यह सावन का महीना हम सबके लिए बुद्धिमान बनने, विद्वान बनने का अवसर प्रदान करता है। विद्वानों, गुरुओं, आचार्यों के चरणों में बैठकर सत्संग करने का संदेश प्रदान करता है, हमें मौका, अवसर प्रदान करता है। तो आओ हम इस धर्म की शिक्षा को, गुरुओं की शिक्षा को, संदेश को धारण करें अपने जीवन में और श्रावक बने, श्रुति मार्ग के अनुगामी बने, सुने सुनाएं, श्रोता बने। श्रोता उसको कहते हैं जो सुन करके हृदयंगम करे, जीवन में धारण करे। एक होता है सोता, जो सोता रहता है, और एक होता है श्रोता, जो इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। और एक होता है सरोता, जो सुनी हुई बात को टाल देता है, काटता है, ऐसा नहीं, ऐसा तर्क वितर्क करता है। और असली होता है श्रोता, जो कानों से श्रवण करता है, हृदय में धारण करता है। तो हम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, देव बने, भद्र श्रवण करें। भद्र कहते हैं कल्याणकारी, कल्याणकारी वचनों को सुने, निंदा और चुगली और अपशब्दों को न सुने, अच्छे अच्छे वचन बोले। अच्छे वचनों से सुख उपजत चहु और मिथ्या बकवाद, अपशब्दों से दुख होता है। सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए तुलसी मीठे वचन से सुख उपजाइए। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधु सदृशः। हमारा उठना, बैठना, जागना, चलना फिरना, सोना, खाना, पीना, प्रत्येक कार्य मधुर हो, भद्र हो, शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, धर्ममय हो, पवित्र हो। तभी हम मनुष्य जीवन को सफल कर सकेंगे। तो आइए इस गुरु मंत्र को श्रवण करें। ओम परमात्मा की शक्तियाँ आकार, उकार, मकार, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, रुद्र शक्ति, तीनों शक्तियों को जागृत करें, धारण करें। भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों, तीनों स्थानों को, तीनों केंद्रों को जागृत करें, पवित्र करें, सुदृढ़ करें, स्वस्थ कराएं। तत्सवितुः, और सूर्य के समान तेज, ओज, प्रकाश, ज्योति को वर्ण करें। और श्रेष्ठ